रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे। वो खबर जो दिन भर सुर्खियों का हिस्सा रहने वाली है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रेप मर्डर केस, जो कि लगातार लोगों के गुस्से की वजह बना हुआ है, उससे ही जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पीड़ित को मौत से पहले दिए गए सभी जख्म, ये जानकारी सामने आई है। पीड़ित के साथ रेप की पुष्टि भी हो गई है। सिर, दोनों गाल, नाक, गर्दन, कंधे, इन सभी जगह चोट के निशान हैं। प्राइवेट पार्ट पर भी कई चोट के निशान पाए गए हैं। कोलकाता का रेप मर्डर केस, जिसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की चल रही है। देश भर में इंसाफ की मांग करते हुए जगह जगह प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसमें आईएमए ने भी 24 घंटे का देशव्यापी बंद बुलाया था। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए हैं कई बड़े खुलासे। बड़ा खुलासा ये कि मौत होने से पहले, पीड़ित की जान जाने से पहले, ये सभी यातनाएं, ये सभी जख्म उसे दिए गए थे, जिसमें अलग अलग देश, ये जो शरीर के हिस्से हैं वहां चोट के निशान जो हैं वो सब कुछ जान जाने से पहले के हैं। यानी कि गले की हड्डी टूटना, पैर की हड्डी टूटना, आंखों से खून निकलना या मुंह से खून निकलना, और गाल पर, कंधे पर चोट के निशान होना, प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान होना, ये सब कुछ जान जाने से पहले दी गई यातनाएं, जान जाने से पहले दिए गए जख्म हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रही है कि ये सभी जुल्म पीड़िता को दिए गए और उसके बाद पीड़िता की जान गई। इस मामले को लेकर एक बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेप मर्डर केस पर खुद ही संज्ञान लिया है। डॉक्टर हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की डेट दी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को सुना जाएगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। डॉक्टर रेप मर्डर केस में रेप की पुष्टि भी हो गई। शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान भी जो हैं उनसे साफ हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जान जाने से पहले ये सभी चोट, ये सभी जख्म पीड़ित को दिए गए थे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि देश भर में ये मुद्दा बहुत ज्यादा लोगों के लिए चर्चा का विषय और लोगों के लिए गुस्से की वजह है, और लोग चाहते हैं कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की कम से कम सजा यहां आरोपी को दी जाए। अब ऐसे में संशय इस बात को लेकर भी है कि क्या ये सब जुल्म ज्यादती करने वाला कोई एक था या उससे ज्यादा थे। इन सभी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी खबरें पहुंच रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद ही संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई की तारीख दी है। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। पद्म सम्मानित डॉक्टर्स ने पीएम को ये चिट्ठी लिखी है। 70 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ये चिट्ठी लिखी। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की बात इसमें कही गई है। डॉक्टर्स के लिए बेहतर कानून हो, सुरक्षित कानून हो, जिससे डॉक्टर्स खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएं, ये सभी मांगे डॉक्टर्स के जरिए की गई हैं। पद्म सम्मानित ऐसे 70 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, क्योंकि देश भर में डॉक्टर्स इस बात से नाराज हैं कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए कोई नियम नहीं, किसी तरह के इंतजाम नहीं। जैसा कोलकाता में हुआ है ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। और कोलकाता वाली बात को लेकर इन डॉक्टर्स की मांग ये रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और अब 70 ऐसे पद्म सम्मानित डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है इस मामले के तहत। साथ ही वो कह रहे हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कोई सख्त कानून सरकार को बनाना चाहिए। इस खबर को लेकर रौनिक दत्ता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। रौनिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग अलग जख्मों का जिक्र है, किस तरीके से जुल्म, ज्यादती, वो यातनाएं दी गई पीड़ित डॉक्टर को, लेकिन जानकारी ये भी कि जान जाने से पहले ये सब कुछ हुआ, उसके बाद जान गई।
एकदम देखिए, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है और उसके साथ साथ ही जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनका जो कहना है, सोर्स मार्फत जो खबर आ रहा है कि ये जो लड़की का मौत हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में, ये लड़की का मौत होने के बाद जो जो बात किया जा रहा था कि मौत होने के बाद उनके रेप किया गया, मगर ऐसा कुछ बात हुआ नहीं। ये जो पूरा ये घटना को देखते हुए जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो देखते हुए उनको पहले अत्याचार किया गया, उसके बाद उनको मारा गया। यानी डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो पूरा घटना ये पेरीमोर्टम स्टेज में हुआ था। जैसा ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी था, पेरीमोर्टम स्टेज, यानी पेरीमोर्टम स्टेज का मतलब होता है कि जब कोई मौत के करीब हो, मौत का एकदम करीब पहुंच चुके हैं और उसी सिचुएशन में उनके ऊपर ब्रूटली अत्याचार किया गया, रेप किया गया, और ये पूरा घटना पेरीमोर्टम स्टेज में ही हुआ है, ऐसा सीबीआई के सोर्स मार्फत भी कंफर्मेशन मिल रहा है। मगर ये पूरा जांच करने के लिए सीबीआई की तरफ से एक स्पेशल टीम तैयार किया गया है, एक स्पेशल 5 लोगों का मेंबर तैयार किया गया है, जिसमें सीएफएसएल का ऑफिसर भी मौजूद है और उसके साथ साथ ही जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वो भी मौजूद है पूरा ये टीम में। ये टीम का मेन जगह है कि मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, ठीक आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इस जगह का जो 3rd फ्लोर, जिस जगह में ये सेमिनार हॉल है, वो 3rd फ्लोर में जो सैंपल कोलकाता पुलिस का फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से कलेक्ट किया गया था, कोलकाता पुलिस की तरफ से जो भी सूरत हाल किया गया था, उसका पूरा जांच वो फिर से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम है जो कल कोलकाता में आ पहुंचे हैं, उनके तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जिस जगह में ये घटना घटा उस जगह में कितना फिंगरप्रिंट है और किसका फिंगरप्रिंट है और कितना जो डिफरेंट है फिंगरप्रिंट का, वो भी दिखाया जा रहा है। और इसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से ये पूरा जांच को आगे ले जाने के लिए 3D स्कैनिंग किया जा रहा है। 3D स्कैनिंग के माध्यम से पूरा आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो एरिया, जिस जगह से कोलकाता पुलिस के पास जो इन्फॉर्मेशन था कि संजय रॉय जिस जगह से अंदर आए थे, वो पूरा जगह को वो लोग 3D स्कैनिंग के माध्यम से इकट्ठा करने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ आप जो बोल रहे थे कि ये लड़की का मौत हुआ था कब, जैसे कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी जो है उसके मुताबिक ये लड़की के ऊपर पहले तो अत्याचार किया गया था, ब्रूटली अत्याचार के बाद इनके साथ बलात्कार किया गया था और उसके बाद ही इनको मारा गया था और मारने के पीछे गला दबाकर मारा गया था, ऐसा इंफॉर्मेशन में हाथ लगा है सीबीआई को, ऐसा सूत्र के मुताबिक खबर मिल रहा है। आप बता रहे हैं कि मौत से ठीक पहले ये सभी यातनाएं दी गई, ये रिपोर्ट में, ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है, शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान हैं और समझा जा सकता है कि कितना जुल्म डॉक्टर को दिया गया, ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ, दुष्कर्म हुआ, जघन्य अपराध और फिर हत्या कर दी गई गला दबाकर। मेरे साथ में आदित्य कुमार दिल्ली से जुड़ गए हैं। आदित्य, चूंकि देश भर में गुस्सा बहुत ज्यादा कोलकाता के इस केस को लेकर है, ये भी बात है कि पिछले 2 दिन में लगातार इस तरह की कई घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के केस का खुद संज्ञान लिया है। जी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के संज्ञान लिया है और इस पे जांच करने की बात कही गई है, लेकिन अभी जो डॉक्टर्स हैं उसके वो भी अलग तरीके से विरोध दर्ज कर रहे हैं। अभी जैसे मैं मौजूद हूँ एमएमसी कॉलेज दिल्ली के, आप ये देखेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो जो हैं, जो गार्ड हैं या जो मेडिकल स्टाफ हैं, उनको राखी बांध करके एक विरोध दर्ज करा रहे हैं कि राखी बांध करके उनको रक्षा कराने की एक जो एहसास है वो दिखा रहे हैं। और ये पूरे दिल्ली में इस तरीके का जो आयोजन है वो किया जाना है और इसके बाद 11 बजे निर्माण भवन के बाद बाहर में ये ओपीडी खोल करके ओपीडी वहाँ करेंगे, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से ओपीडी लगभग बंद है, तो जिस वजह से वो पूरा का पूरा ये जो ये प्रोटेस्ट का एक तरीका है ये अपना रहे हैं। आप देखेंगे कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर और वो एक जो वार्ड बॉय हैं उनको राखी बांध रहे हैं, डॉक्टर सिमी हैं और वो बांध रहे हैं। हम बात भी करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर से। मैम, अंशिका है आपका नाम, और क्या प्लान था आप लोगों का, आज कैसे कैसे किया है? आज रक्षाबंधन का दिन है,
हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, 9 दिन हो गए हैं हमारे प्रोटेस्ट को चलते हुए। हम बस ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब आप लोगों के लिए, पेशेंट के लिए खड़े हैं यहाँ पे, पर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है मामले को, इसको लेकर कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने वो मोटो कॉग्निशन लिया है केस का। कल उनकी हियरिंग है, हम वेट कर रहे हैं कि कोई पॉजिटिव आउटकम अगर आता है तो उसके हिसाब से फिर हम अपने आगे के राइट के बारे में भी हम सोच विचार कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि सरकार से हमें सहयोग मिल रहा है, जो हमारी डिमांड है कि जस्टिस मिले हमारे विक्टिम को, हमारे डॉक्टर को, अगर हमें लगता है कि वो सही दिशा में चल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि देखेंगे कि ये राखी, इतनी सारी राखियां हैं और ये जो हैं ये सभी जितने भी गार्ड्स हैं, जितने भी वार्ड बॉय हैं या जितने भी सदस्य हैं मेडिकल कॉलेज के, उन सबको ये राखी बांधा जाना है। अब ये देखेंगे अभी इधर की तरफ मेल डॉक्टर्स भी हैं और जो गार्ड्स हैं वो भी हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। मेल डॉक्टर से भी कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोटेस्ट था, आज आप लोगों का जो प्रोग्राम था उस बारे में बताइए कि क्या बहनों को क्या आप लोगों ने वादा किया है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हो रही है उसको लेकर। जी, आज हम पूरे कॉलेज में अपने जितने भी स्टाफ्स हैं, पेशेंट्स हैं, सबको हम राखी टाई कर रहे हैं। जो रक्षाबंधन है वो एक मतलब प्रोटेक्शन का वो रहता है अपने सिस्टर्स जितने भी रहते हैं, तो हम बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कल हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ में इंटरवीन कर रही है, तो हम सारे डॉक्टर्स सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी पॉजिटिवली उनके डिसीजन को वेट कर रहे हैं। और हम ये दिखा रहे हैं कि आज हमारे जैसे इमरजेंसी तो बंद नहीं है, जो हॉस्पिटल सर्विसेज है इमरजेंसी, बस इलेक्टिव सर्विसेज क्लोज्ड है, इमरजेंसी हमारी अभी भी रनिंग है। और अभी हम निर्माण भवन जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम ओपीडी सर्विस शुरू करेंगे। इस पूरे मामले में जो है गार्ड्स को लेकर के बड़ा है कि गार्ड्स को ही बांधा जा रहा है राखी, तो गार्ड से भी हम बात करते हैं। जिस तरीके से पूरी टीम आपकी लगी हुई है, राखी बंधवाया जा रहा है, तो क्या कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन को और इस पूरे प्रोटेस्ट को? सर, आंदोलन से नहीं, मेरा सुरक्षा का काम है, सुरक्षा देना, चाहे वो आपको देना हो, जो पैरामिलिट्री स्टाफ जो भी है, जो डॉक्टर्स हैं, सिस्टर्स हैं, कोई भी आना चाहे, कोई भी यहाँ काम करता है, तो अपना सुरक्षा के साथ साथ उनका सुरक्षा देना हमारा कार्य है, जिसको हम अच्छी तरह निभाते हैं। बस सर इतने। बड़ी बात इन्होंने कही, आपसे भी जानेंगे कि आप जैसे आपने राखी बंधवाई, दिखाई राखी, जैसे दो डॉक्टर्स हैं आपको बांधा है, तो क्या उनको कहा है, कुछ बातें बोली हैं आपने, कुछ वादा किया उनसे? हाँ जी सर, रक्षा मतलब उनकी रक्षा करने हमारा फ़र्ज है सर, सिक्योरिटी में ड्यूटी हम करते हैं सर, ये इतनी बात है। तो अब देख रहे थे पूरा मेडिकल कॉलेज में इस तरीके का अभियान चलाया गया है। एमएमसी मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर डॉक्टर्स अब धीरे धीरे जो है, क्योंकि ये कैजुअलिटी का एरिया है और यहाँ पर जो मरीज होते हैं वो भी रहते हैं। अब इधर देखेंगे कि ये जो जितने भी स्टाफ हैं सबके हाथों में आपको राखी दिखेगा, क्योंकि इन्होंने डॉक्टर्स ने सबको जो है राखी बांधा है। ये देख, क्या बात कही, डॉक्टर्स ने कुछ कहा है राखी बांधते वक्त? डॉक्टर ने तो कुछ कहा नहीं, मगर वो बांध रहे हैं तो अच्छा ही है कि हम लोग जो है। पता है क्यों बांधा गया? हाँ, क्यों बांधा गया बताइए कुछ। रक्षा करने के लिए। उनके ऊपर कोई मुसीबत या आँच आएगी तो सबसे पहले हम खड़े होंगे, उनकी रक्षा करेंगे कि उनके ऊपर कोई आँच ना आए। ये सब कितनी खूबसूरत तस्वीर है, ये मैं दिखाऊं। ये देखेंगे आप सब, एक एक गार्ड जो भी आप देखेंगे, लिफ्ट के पास खड़े व्यक्ति हैं, उन सबके हाथों में राखी बंधी हुई है। जितने मरीज हैं सबको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि राखी का क्या महत्व है और आप हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये पूरे मेडिकल कॉलेज की स्थिति है। पूरे मेडिकल कॉलेज जितने भी स्टाफ हैं सबको मिठाई खिलाया जा रहा है, सबको इस तरीके की जो मैसेज है वो दिया जा रहा है कि आप हमारी रक्षा के लिए। जी, जिस तरीके से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ डॉक्टर्स जाहिर सी बात है कि चिंता में भी हैं और इसी चिंता में वो अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर, कोलकाता वाली घटना को लेकर, इंसाफ की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब इस प्रदर्शन का असर देश भर में दिखाई दिया। और आज जब रक्षाबंधन का त्यौहार है तो अपने अपने हॉस्पिटल के जो गार्ड्स हैं उन्हें राखी बांधकर जो महिला डॉक्टर हैं वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही हैं। ये वचन ले रही हैं कि आपको हम राखी बांध रहे हैं, आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिएगा। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, चूंकि हत्याकांड के बाद अब देश भर में विरोध देखा जा रहा है और इस विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी की और स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर डॉक्टर्स इलाज करने की बात कर रहे हैं। सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं हालांकि जारी रहेंगी, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि हम ओपीडी में नहीं, हम तो सड़कों पर इलाज करने के लिए तैयार हैं। इमरजेंसी सेवाएं भी जारी रहेंगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये हड़ताल तो जारी रहने वाली है। 8वां दिन इस हड़ताल का है। रौनिक मेरे साथ में है। रौनिक, जो डॉक्टर्स की नाराजगी है, फिर चाहे वो मेल है या फीमेल है, नाराजगी इतनी ज्यादा है कि अब जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है।
साथ ही साथ गुस्सा भी इस बात का, क्योंकि ऐसी कोई ज्यादती नहीं जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ ना की गई हो। रेप हुआ है या गैंग रेप हुआ है, यह भी जांच का विषय है, लेकिन शरीर के अलग अलग हिस्से पर चोट के निशान, अलग अलग हड्डियों का टूट जाना, यह भी तो गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रहा है। एकदम देखिए, जिस तरीके से ब्रूटली मर्डर किया गया है, ब्रूटली अत्याचार किया गया है, उसके लेकर ही डॉक्टर्स की तरफ से ये प्रतिवाद अभी जारी है। अब मैं कुछ तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप देख ही सकते हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज, ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये जो गेट, ये गेट में लगातार इस तरीके के जो पोस्टर, वे पोस्टर डॉक्टर्स की तरफ से लगाया गया है, जिसमें जस्टिस फॉर अभया, यानी जो विक्टिम है वो विक्टिम को सही तरीके से जस्टिस मिले। आरजीकर में जो महिला डॉक्टर्स है वो जस्टिस चाहते हैं, ये मांग भी है। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे पोस्टर इधर लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ ही जो स्टेज है, स्टेज भी बना हुआ है। और डॉक्टर्स की तरफ से जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट लगातार जो जितना दिन जा रहा है उतना ही जोर आ रहा है ये प्रोटेस्ट में, क्योंकि कोलकाता पुलिस की तरफ से ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज, इसके सामने का ये जो रास्ता, ये रास्ते को BNNS के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 163 का जो एक्ट वो लागू कर दिया गया है। और इसकी वजह से 5 लोगों के ज़्यादा इधर कोई जमात भी नहीं हो सकता है, 5 लोगों के ज़्यादा इधर कोई मूवमेंट भी नहीं हो सकता, रैली भी नहीं हो सकता। पुलिस का आप देख ही सकते हैं कितना पुलिस इधर मौजूद है। पुलिस जो फोर्स, वो फोर्स को भी इंक्रीज किया गया है। मगर ये पुलिस का ये मूवमेंट, पुलिस का इंक्रीजमेंट और इसको लेकर जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट नहीं थम रहा है। आप देख ही सकते हैं कि जो स्टेज तैयार किया गया है, जिस जगह में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चलता है, वो उसी जगह में एक तस्वीर रखा गया है, जिसमें तस्वीर तो है मगर कोई फेस नहीं है। जिस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है जस्टिस फॉर अभया, और उसके साथ डॉक्टर्स का जो टी-शर्ट, वो शर्ट भी रखा गया है। वो शर्ट में जस्टिस फॉर अभया और लाल रंग छिटा गया है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा घटना घटा था, वो ब्रूटल घटना के बाद एक ही मांग पूरा देश भर में चल रहा है कि जस्टिस मिले। जिस तरीके का पूरा घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुआ है, उसका सही तरीके से जस्टिस मिले। और इसी वजह से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने आप देख ही सकते हैं कि डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट, वो प्रोटेस्ट जितना दिन जा रहा है उतना ही उनका जो तेज है, उनका जो जोर, वो जोर इंक्रीज हो रहा है। अब सुबह 11 बजे से लेकर रात तक ये डॉक्टर्स का जो प्रोटेस्ट, ये प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिलता है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करता था। आप लोग तो डॉक्टर से जो ये जो 10 दिन हो चुका है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये पूरा मामले को लेकर अभी संज्ञान लिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? आप लोगों का तो मांग था कि जुडिशियल इंक्वायरी। देखिए, अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं बोल सकता, आप दूसरों से एक बार पूछ लीजिए प्लीज़। आप लोगों का तो डिमांड था जुडिशियल इंक्वायरी, अभी सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान है, तो क्या? पर मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, आप प्लीज़ और किसी से पूछिए प्लीज़। दादा, आप लोगों का जो मांग था कि जुडिशियल इंक्वायरी, तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कल हियरिंग है, तो डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर क्या बोलेंगे इस बारे में? अगर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई है कल, सुप्रीम कोर्ट इसमें कार्रवाई करेगा, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? इस बारे में बोलना चाहते हैं कि हम तो जो मांग रहे हैं जो जस्टिस, हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि सुप्रीम कोर्ट वो दिला सकते हैं, तो इसलिए हम बहुत ही आशावादी है। अभी हमारा जो विक्टिम जो है, हमारा जो कोलीग जो है, उसका जस्टिस मिले, और जो अपराधी है, जो दुष्कृत्य, उसको पकड़ा जाए, यही हमारा उम्मीद है, यही हमारा आशा है। एक एक करके जो प्रोटेस्ट डॉक्टर्स जो है वो इधर आ रहे हैं, और आके उन लोगों का भी कहना है कि सुप्रीम में उन लोगों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि डॉक्टर्स का जो मांग है। रौनिक, एक बात बताइए, आज तो रक्षाबंधन का त्योहार है, यूं ट्रेनी डॉक्टर का चला जाना आज पीड़ित परिवार पर क्या गुजर रही होगी समझा जा सकता है। वो जो पर्सनल डायरी मिली, डायरी के फटे हुए पन्नों का जिक्र है, मोबाइल से क्या कुछ जानकारी मिली है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि अब तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? ये जुल्म करने वाला क्या एक था या एक से ज्यादा थे, और मानव तस्करी की खबर कैसे है? देखिए, सीबीआई का सूत्र मार्फत बहुत सारे पहले अभी सुझाना है सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें करीब जो सोर्स के माध्यम से खबर आ रहा है कि सीबीआई के पास एक डायरी बरामद हुआ है।
डायरी, ये जो विक्टिम था, ये विक्टिम का डायरी है, मगर वो विक्टिम का जो डायरी का 2-3 पन्ना अभी भी मिला नहीं। उनको छीन के फेंक दिया गया है। और उसके साथ साथ ही एक विक्टिम का जो मोबाइल फ़ोन, वो मोबाइल फ़ोन को भी देखा जा रहा है, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि ये जो विक्टिम फैमिली की तरफ से जो कहा जा रहा है, विक्टिम फैमिली बार बार से एक ही डिमांड कर रहा है कि ये जो विक्टिम है ये आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में काम नहीं करना चाहती थी। ये क्या कारण है, ये ढूंढने का काम अभी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि मोबाइल जो डेटा, वो मोबाइल डेटा रिट्रीव होने पर जो विक्टिम का साथ किसी का कन्वर्सेशन अगर सामने आएगा तो कन्वर्सेशन से मालूम पड़ेगा कि विक्टिम किसी को बोलता है कि नहीं कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में काम करने में उनका कोई दिक्कत होता है कि नहीं, इस बारे में भी जानने का कोशिश किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही विक्टिम का जो दोस्त है, दोस्तों की भी पूछताछ सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। करीब 30 से 35 लोगों का एक लिस्ट सीबीआई की तरफ से तैयार किया गया है, हम लोग जानते ही है, और इसको लेकर ही सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन वो जारी है। दूसरी तरफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आप बात कर रहे थे, सीबीआई की तरफ से ये जो संजय रॉय है, मेन एक्यूज संजय रॉय, ये संजय रॉय को पूछताछ करने के लिए, सही तरीके से पूछताछ करने के लिए सीबीआई की तरफ से साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जा रहा है। यानी ये जो संजय रॉय का मानसिक स्थिति कैसा था, वो कौन सा सिचुएशन में इस तरीके का घिनौना हरकत किया, ये जानने का कोशिश कर रहे हैं सीबीआई। और उसके साथ साथ ही सीबीआई ये जानने का कोशिश कर रहे हैं कि संजय रॉय जो बात कर रहे हैं, संजय रॉय जो डिटेल्स बोल रहे हैं, वो डिटेल्स सही है या उनको कोई किसी की जगह से वो सीख के आए थे, वो ही दोहरा रहा है। और ये जानने का कोशिश किसी का बनाया हुआ मोहरा है या फिर क्या किसी को बचाने की कोशिश है, ये सभी बातें जांच में सामने आएंगी। राजस्थान के जयपुर से विष्णु भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। विष्णु, चूंकि देशव्यापी आंदोलन भी हमने देख लिया, देश भर में प्रदर्शन भी हमने देख लिए, क्या असर राजस्थान में है इस खबर का और क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए रचना, राजस्थान का जो सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल है, वहाँ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो अपने हाथों में राखी लिए हुए हैं और राखी उन तमाम लोगों को बांधी जा रही है जो लोग हॉस्पिटल में दिखाने आ रहे हैं। मैडम, क्या कुछ लिखा है इस पे और क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस राखी पे लिखा है जस्टिस फॉर आर्जिकल, जो हमारी महिला रेजिडेंट डॉक्टर साथी के साथ कलकत्ता में हुआ है, हाल की आपको पता ही है उसके बारे में। तो आज रक्षाबंधन का पर्व है। इस रक्षाबंधन में सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांध के हिफाजत मांगती हैं। तो हमारी भी आम जनता से गुहार है, हम आपको ये राखी बांध रहे हैं, आप हमें प्रोटेक्ट करिए इस फाइट में, आप हमारा साथ दीजिए, देश की बेटी की हिफाजत करिए, सबसे ज़रूरी तो यही है। देखिए, कोलकाता का जो गुस्सा है राजस्थान में भी देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पुलिसकर्मी है उनको भी रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से राखी जो है बांधी गई है उनके हाथ पे, और कहीं ना कहीं एक आम जन को जोड़ने की इस अभियान के साथ कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो बच्चों को और सिर्फ जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको राखी डॉक्टर्स के द्वारा बांधी जा रही है। मैडम, क्या कुछ कह रहे हैं आप राखी? मैं इस बच्चे को यही समझा रही हूँ, बच्चा आज तो कितना साल का है? 12। आज ये 12 साल का है, कल ये भी अपने दोस्तों के साथ जाएगा, कल ये भी समाज में जाएगा। इसको मैं यही आज से सिखा रही हूँ कि कल तू अपनी राखी बहन, जो मैंने इसको अपने को इसकी राखी बहन मनाया है, ये मेरा मैसेज कल फॉरवर्ड करेगा समाज को कि उसको हर एक लड़की की सुरक्षा करनी है, हर एक लड़की को इज्जत की नज़रों से देखना है और हर एक डॉक्टर को रेस्पेक्ट देनी है। बोलेगा ना बच्चा, सब दोस्तों को बोलेगा ना? ठीक है। देखिए, जो आम जन है उसको कहीं ना कहीं साथ में लाने की जो कोशिश है वो डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है। जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी राखियां बांधी गई हैं। जो तमाम जो लोग आज दिखाने एसएमएस हॉस्पिटल में आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो उन सभी जो पेशेंटों को राखी बांध रहे हैं, या जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं सभी को जस्टिस की मांग की जा रही है। जिस तरह से डॉक्टर के साथ जो घटनाक्रम हुआ, हत्या, बलात्कार जैसे संगीन अपराध हुए, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर आक्रोश राजधानी जयपुर में भी देखा जा रहा है। जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं, महिला डॉक्टर हों, पुरुष हों, तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार हड़ताल जारी है। कल जब इंडियन न्यूज़ से बातचीत चिकित्सा मंत्री की हुई थी तो उन्होंने कहा विष्णु, जिस तरह से आप दिखा रहे हैं हॉस्पिटल की तस्वीरें, यहाँ पर जो महिला डॉक्टर्स हैं वो राखी बांध रही हैं हॉस्पिटल के गार्ड्स को भी, जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी, और इस जो प्रोटेस्ट है उसमें साथ वो मांग रही हैं। वो कह रही हैं सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए और साथ दीजिए इस संघर्ष में हमारा। आदित्य भी हैं। आदित्य, एक बार तस्वीरें आप दिखा दें चारों तरफ की। 24 घंटे आईएमए ने बंद बुलाया, उसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की नाराजगी अभी भी बनी हुई है। तस्वीरें आप दिखाएं, उससे पहले एक अपडेट भी दे दें दर्शकों को। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ का जो मामला है, तोड़फोड़ मामले में 5 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
अब तक 37 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हो गई है। लगातार जांच तो चल ही रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज, जहां पर ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ, फिर बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया, उसी जगह रिपेयर के नाम पर तोड़फोड़ हुई, टाइल्स तोड़ दी गई, वहां तोड़फोड़, व्हाइट वॉश, ये सब कुछ हुआ। और फिर कुछ लोगों के जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया। जो ट्रेनी डॉक्टर्स थे उनके जरिए कहा गया कि यहाँ सबूतों को मिटाने की कोशिश है, इसलिए इसे रोका जाए। फिर तुरंत इस काम को रोका गया। लेकिन अब इस मामले में, तोड़फोड़ मामले में 5 और लोग गिरफ्तार हो गए और कुल 37 गिरफ्तारी अब तक। आदित्य, आप तस्वीरें दिखाइए। जी, मैं जैसे मैंने बताया कि MAMC यानी कि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के बाहर में हूँ और मैं पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। जिस हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ रहा करती थी, अभी हड़ताल की वजह से पूरा जो एरिया आप देखेंगे बहुत कम मरीज हैं, क्योंकि इमरजेंसी जो लोग हैं, इमरजेंसी वाले पेशेंट हैं, वो उन्हीं को देखा जा रहा है। अभी ये देखेंगे कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपने इलाज के लिए। इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप इलाज के लिए किसी के लिए आए हैं? जी। किसका क्या हुआ है? मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है। तो हो गया? नहीं, अभी गई भी है। अच्छा, अभी चल रहा है ऑपरेशन? तो हड़ताल के बारे में पता है? जी। उसे कोई दिक्कत हुई है? जी सर, अफसोस की बात है, बहुत ज़्यादा। देश की बेटियों के साथ ऐसे और कब तक होगा? बहुत अफसोस की बात है सर, हड़ताल होना चाहिए। लेकिन लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी इलाज के लिए किसी के लिए आए हैं? जी हाँ, आएगा इलाज। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है मामले को, उसको कैसे देखते हैं? कल सुनवाई भी होनी है, पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखो, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो उस हिसाब से। और दिक्कत हो रही है हॉस्पिटल में अगर है यहाँ पर तो किसी तरीके की? हमारा तो ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन? अच्छा, पहले हो गया, हड़ताल से पहले हो गया। अच्छा, हड़ताल से पहले हो गया, तो अभी चेकअप करवाने के लिए आ रहे हैं? नहीं, हम तो वैसे आए हुए। अच्छा, वैसे आए हुए हैं। आप इलाज के लिए आए हैं? हाँ। किसका, अपना है या किसी और? अपना है। क्या दिक्कत है? बीपी उपी ये सब के लिए। डॉक्टर ने क्या बोला? देख रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो है नहीं, मतलब ऐसे पर्चे बना के दे दिए। यही दिक्कत है, डॉक्टर की दिक्कत है। कभी वहाँ भागो, कभी वहाँ भागो, अब डॉक्टर रहेंगे। ट्रेनी डॉक्टर्स का गुस्सा समझा जा सकता है। आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो आज देश भर में जो लेडी डॉक्टर्स हैं उनके जरिए कहा जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर इंतजाम होने चाहिए। साथ ही हॉस्पिटल के गार्ड्स हों, मेल मेंबर्स हों, उन्हें वो राखी बांधकर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग कर रही हैं। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से लगातार देश भर के डॉक्टर्स की मांग बनी हुई है। विष्णु, आदित्य, रौनिक, आप सभी का बहुत शुक्रिया। ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।